और अब सीधा लिए चलेंगे आपको रायपुर, जहां पर लखपति दीदी संवाद कार्यक्रम चल रहा है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पहुंचे हुए हैं। दीदी पहल केवल एक योजना नहीं, बल्कि महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सम्मान का प्रतीक है। मैं आप सभी से आग्रह करती हूं कि इस पहल का लाभ अधिक से अधिक महिलाओं तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग इस दिशा में आपके साथ निरंतर कार्य कर रहा है। अंत में मैं इस कार्यक्रम से जुड़े सभी अधिकारी, बैंकिंग संस्थानों के रिप्रेजेंटेटिव, प्रशिक्षण में भागीदारी देने वाले एजेंसीज, मीडिया के सहकर्मी तथा विशेष रूप से हमारी लखपति दीदियों को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करती हूं। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रमुख सचिव महोदया। और इसी के साथ हमारे प्रदेश की लखपति दीदियों पर केंद्रित एक संक्षिप्त वीडियो तैयार किया गया है। हम इसके अवलोकन के लिए माननीय अतिथियों से निवेदन करेंगे और अपनी टीम से आग्रह करेंगे कि वो वीडियो चलाया जाए। गांव की मिट्टी की खुशबू में आज नारी शक्ति का आत्मविश्वास महक रहा है। वो कदम जो कभी सपनों की चौखट से आगे नहीं बढ़ पाए थे, आज हौसले और मेहनत से सफलता की नई इबारत लिख रहे हैं। ये कहानी है छत्तीसगढ़ की लखपति दीदियों की। वो हाथ जो कभी सिर्फ घरेलू कामकाज तक सीमित थे, आज अपने हुनर से भविष्य गढ़ रहे हैं। वो आसमान को छूने का हौसला लेकर अपने दृढ़ निश्चय से सपनों को उड़ान दे रही हैं। जिस काम को कभी सीमाओं में बांधा गया था, उसे अपनी कुशलता से नया अर्थ दे रही हैं। वो आंखें जो कभी सपनों को चुपचाप संजोती थी, आज आत्मविश्वास की रोशनी से चमक रही है। रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ते हुए समाज की सोच बदल रही है। किसी परिवार के आशियाने का सपना सच करते हुए आत्मविश्वास और हौसले की नींव रख रही है। बिहान और नियत नेल्लानार योजना से जुड़कर वनोपज को अपनी आय और सम्मान का सशक्त माध्यम बना रही है। बैंकिंग सेवा को सबके लिए आसान बनाकर सफलता की नई इबारत लिख रही है। लगन और मेहनत के संग अपनेपन का साथ परोस रही है। अथक प्रयास से आगे बढ़ते हुए समाज में बदलाव की नई कहानी लिख रही है। प्रतिदिन सेवा का दृढ़ संकल्प लेकर मीलों लंबी सफलता की राह तय कर रही है। एक महिला होके पहले धारणा होती थी कि महिला क्या करेगी। महिला समूह में जोड़ के मैं आज ड्रोन दीदी बन गई। यहाँ लखपति दीदी के श्रेणी में आ चुके हो। अपन लखपति दीदी के श्रेणी में तो मैं आ गई हूँ। सशक्त महिला और लखपति ड्रोन दीदी बन चुकी हूँ। और अभी हमारे लखपति दीदी हमारे श्रेणी में आ चुके हैं। आज छत्तीसगढ़ की ये लखपति दीदियाँ केवल आर्थिक रूप से सशक्त ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आत्मविश्वास की जलती मशाल है। आइए इनकी मेहनत को सम्मान दें, इनकी यात्रा से प्रेरणा लें और मिलकर ऐसा समाज बनाएं जहां प्रत्येक महिला कह सके, मैं सक्षम हूं, मैं आत्मनिर्भर हूं और मैं लखपति दीदी हूं। तो एक घाव नारा लगा दो, जय बिहान, जय बिहान, जय बिहान। बिहान ताली शुरू करो। जय बिहान, ये ताली रही से आप मनबर लखपति दीदी मनबर। और अब बारी है सफलता की कहानी लखपति दीदी के जुबानी। और ये कड़ी माँ हमन बुलावत हन राजकुमारी कश्यप जिला बस्तर से अपन सफलता के कहानी बताए बर। आप सभी को जय बिहान। आप आ जाओ, ये माइक ले लीजिए और यहाँ आ जाइए, इसमें खड़े हो जाइए।
ऐसे आ जाओ। आप सभी को जय बिहान। और हमारे मंच में जो बैठे हैं मुख्य अतिथि, आपको सादर प्रणाम। मैं पहले अपना परिचय देना चाहूंगी। मेरा नाम राजकुमारी कश्यप है। मैं ग्राम पंचायत लेंडरा की हूँ, बस्तर जिला दरभा ब्लॉक की बेटी हूँ। उस दरभा की बेटी हूँ जहाँ पे कभी नक्सल का गढ़ हुआ करता था, वहां की बेटी हूँ। कभी बाइक में हमको जाने के लिए डर लगता था। उस जगह पर आज मैं लखपति चयनित होकर के मैं इस जगह पर आई हूँ। और जब इससे पहले हमको समूह से नहीं जुड़े थे तो हमको कुछ नहीं आता था। मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी और मैं बहुत गरीब परिवार की हूँ और मैं उतना पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। तो मैं आज इस जगह पर आई हूँ तो अपने आप को मैं भाग्यशाली समझ रही हूँ और मान रही हूँ कि हमारे बिहान योजना के कारण से मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ। और जब मैं समूह से नहीं जुड़ी थी तब मैं कुछ नहीं जानती थी, लेकिन आज मैं घर से बाहर निकली समूह से जुड़ के और धीरे धीरे से मैं सीखते हुए, मैं हमारे साथ और दीदी लोगों को भी सिखाते हुए मैं ना आज पशुपालन से, मुर्गी पालन से मैं थोड़ा सा धंधा चालू किए हूँ। मेरे घर में ज्यादा खेती बाड़ी भी नहीं है, बस मेरे पति का 2.5 एकड़ जमीन है, तो उसी से हम खेती बाड़ी करते हैं। और मैं मुर्गी पालन को मैं चालू की कि मैं पहला सुन के ना अपना CLF से मैं 20,000 रुपया मैं लोन ली और छोटा सा मैं मुर्गी का शेड बनाई। और फिर मैं शेड बना के 1200 चूजा मैं रायपुर से मंगा के मैं उसका ब्रूडिंग की और मैं उसको हमारे दीदियों के बीच में वितरण की। बाकी बचा वाला चूजा को मैं अपना खुद से पालन की। मैं उस पशु सखी में काम करती हूँ जो मुर्गियों का टीकाकरण और कृमिनाशक करते हैं। 1900 रुपया मात्र मेरे को महीना में मिलता है। तो साथ साथ में मैं दीदियों से भी करवाई और मैं भी करी। तो धीरे धीरे से फिर मेरे पास पैसा आया तो उसी को मैं रोटेशन में लगाई और अभी मैं फिर और CLF से 1 लाख रुपया का मैं लोन ली और शेड को मैं बड़ा बनाई। तभी मेरा महीना का कमाई 35 से 40 हजार तक का है। तो मेरा सालाना 6 लाख से 7 लाख तक पहुंच जाता है। और मेरे घर में थोड़ा सा खेती बाड़ी है तो उसके लिए मेरे बेटा के लिए मैं ट्रैक्टर खरीद दी हूँ, तो उससे भी थोड़ा इनकम आता है। घर का खेती बाड़ी के लिए यूज करते हैं और फिर उसको हम दूसरे के यहाँ किराया में भी चलाते हैं तो कुछ इनकम वहां से भी आता है। तो मैं अच्छा से अभी मैं अपना जीवन यापन कर रही हूँ। और मैं उस जगह पर से मैं एकदम गरीब पिछड़ा ब्लॉक से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। और मेरे जैसे और भी दीदियों हैं, हम लोग साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और उस नक्सली गढ़ तक अपना बिहान का टीम जा करके काम कर रहे हैं और एकदम गरीब परिवार तक जब पहुंच करके गरीब दीदियों को आगे ला रहे हैं, हम साथ में आगे बढ़ रहे हैं। इसी से हमको बहुत खुशी होती है। और हम आगे भी, मैं अभी तो मैं लखपति में हूँ, आने वाले दिन में मैं करोड़पति बनना चाहती हूँ। और मैं अपना पशुपालन को बहुत आगे बढ़ाना चाहती हूँ। अभी थोड़ा सा दिक्कत होता है कि मैं महाराष्ट्र और मैं रायपुर से चूजा मंगाती हूँ तो थोड़ा दिक्कत होता है, समय पर हमको मिलता नहीं है। हमारी दीदियों को मैं बेचती हूँ तो थोड़ा महंगा पड़ता है। तो आने वाले दिन में मैं ना हेचरी लगा करके मैं मुर्गी का चूजा निकालने का काम करने का चाहती हूँ, अगर आपका सहयोग से होगा तो। मैं इतना ही बोलकर अपना वाणी को मैं विराम देती हूँ। आप सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली ये दीदी की बहुत ही सफलतापूर्वक इस कहानी के लिए। और अब हम एक ऐसी ही प्रेरक कहानी के साथ आमंत्रित कर रहे हैं बालोद जिले की भुवनेश्वरी साहू जी को हम आमंत्रित करते हैं। श्रीमती भुवनेश्वरी साहू जी एक और लखपति दीदी हमारे बीच हैं और उन्हें हम मंच पर आमंत्रित करते हैं उनकी कहानी को जानने के लिए और सुनने के लिए।
बालोद से भुवनेश्वरी साहू जी। आप सभी को मेरा जय बिहान, सम्मानीय मंच को मेरा प्रणाम। मैं भुवनेश्वरी साहू, बालोद जिला विकासखंड गुंडरदई से और सिद्धि महिला स्व सहायता समूह से एक ड्रोन दीदी के रूप में कार्यरत हूँ। मैं गांव की एक साधारण महिला जो कि एक गृहिणी के रूप में थी, फिर ये बिहान योजना में जुड़ी। बिहान में आने के बाद मैं अपने सिलाई के लिए एक लोन ली और लोन के माध्यम से मैं आगे बढ़ी। फिर बिहान की योजनाओं को मेरे को मालूम पड़ा, फिर उसमें से जब मेरी सक्रियता को देखे, फिर सर लोग मेरे जिला जनपद सीओ सर है, बीपीएम सर है, वो मेरा नाम ड्रोन पायलट के लिए चयन किए, जिसके लिए मैं इंदिरा उड़ान एकेडमी ग्वालियर से मैं अपना ड्रोन ट्रेनिंग 15 दिन के लिए प्राप्त करके आई और वहां से एक प्रमाणित ड्रोन दीदी बन के आई। ड्रोन दीदी बन के आने के बाद मैं आज सभी किसानों के बीच एक किसान सहयोगी, किसान मित्र के रूप में कार्य कर रही हूं और मैं अभी तक के 2650 एकड़ में स्प्रे कर चुकी हूं। मेरा आय अभी 5,14,999 है और मैं चाहती हूं कि सभी महिलाएं, जो कि हम लोग सोचते हैं कि आज हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन इस बिहान योजना आने के बाद आज महिलाओं में इतनी क्षमता आ गई कि हम एक प्लेन चला सकते हैं। मेरे को आज लोग बोलते हैं, जब भी मैं जाती हूँ तो ड्रोन दीदी आ गई है, हेलीकॉप्टर चला रही है, तो मेरे को बहुत खुशी होती है और मेरे को एक नया नाम मिला है ड्रोन दीदी। इसके लिए मैं पूरे शासन प्रशासन, हमारे सीएम सर और हमारे उप मुख्यमंत्री जी को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ और चाहती हूँ कि आज सभी महिलाएं आगे आए और हर गरीब वर्ग की महिलाएं आगे आए और अपने आप को सक्षम बनाएं। और मुझे गर्व है कि मैं आज एक लखपति दीदी हूँ और आगे करोड़पति दीदी बनना चाहती हूँ। बस इन्हीं शब्दों के साथ मेरा धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत शुक्रिया आपके भुवनेश्वरी दीदी। और अब हम आमंत्रित करते हैं अनीता साहू जी को। जशपुर से आप हैं लखपति दीदी, और अनीता साहू जी को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं और हम उनकी कहानी जानना चाहते हैं। यहाँ उपस्थित सभी को जय बिहान। हम सभी जानते हैं कि समूह में जुड़ने से पहले हम कुछ भी नहीं थे। हम शासन का धन्यवाद देते हैं कि वो इस संस्था को लेकर आए और आज हम सभी महिलाएं घर से निकलकर आज रायपुर तक पहुंचे हैं। इसके लिए मैं शासन को तहे दिल से धन्यवाद देती हूं। और आज मैं जो लखपति दीदी के रूप में आप लोगों के सामने आई हूं, वो पहले मैं ऐसी नहीं थी। समूह में जब जुड़ने के बाद जब हम लोग 10 रुपए जब जमा करते थे ना, तो उसके लिए भी हम दूसरों पर निर्भर थे। अपने पति को बोलते थे कि 10 रुपया दे दीजिए, साप्ताहिक बैठक है, जमा करना है। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज हम लखपति हैं और मैं अकेले ही नहीं, मेरे साथ शुरू में 3 दीदियां साथ में काम किए। मैं ये बताना चाहूंगी आप लोगों को कि मैं ईंट निर्माण का काम करती हूँ और सबसे पहले छोटा सा मशीन में शुरुआत की। आज मैं 2 ऑटोमेटिक मशीन में ईंट का निर्माण कर रही हूँ और मेरे साथ 25 दीदियां काम करती है। जो 3 दीदी मिलकर शुरू किए थे, आज 25 दीदी काम करते हैं। और मैं तो लखपति हूँ, लेकिन वो 25 दीदियां भी मेरे साथ लखपति हैं, क्योंकि उनकी भी मानसिक आय लगभग 30,000 से ऊपर है। मैं शासन को इसके लिए बहुत ही धन्यवाद देती हूँ कि उनके ही सहयोग से आज मेरा व्यवसाय इतना बढ़ा है। कहे कि ये जो पीएम आवास जो है ना, मेरा पूरा ईंट का सेलिंग उसी में जा रहा है। आज हर घर को शासन पीएम आवास देके उन्हें खप्पर घर से बिल्डिंग की ओर दिया है और मेरा व्यवसाय इससे आगे बढ़ता जा रहा है। मैं शासन को फिर से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने सबका घर पक्का करने का जो वादा किया था वो निभा रहे हैं और मेरा तो डबल फायदा है। अब मेरा व्यवसाय भी आगे बढ़ रहा है और मैं लखपति भी बन रही हूँ और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो मैं करोड़पति भी बनूंगी। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और पूरे शासन को और इन सभी दीदियों की ओर से मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ। सभी को जय बिहान। जय बिहान दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद।
और ये बहुत खुशी का अवसर है। एक बार जोरदार तालियां इन दीदियों के लिए और इन लखपति दीदियों की इन प्रेरक कहानी के लिए जो हम सबको प्रेरित कर रही हैं। अब हम ऐसी ही पूरे प्रदेश भर से जो कहानियां हैं उनकी चुनिंदा कहानियों के साथ एक कॉफी टेबल बुक तैयार किया गया है। उसके विमोचन का आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं मंचस्थ अतिथियों से, और हम निवेदन करेंगे कि कॉफी टेबल बुक लखपति दीदी, ये उद्यमिता की 33 ऐसी कहानियां हैं जो नारी शक्ति को और साथ ही सुशासन को प्रदर्शित करती हैं। इन दीदियों ने अपने कठिन परिस्थितियों से आगे बढ़ते हुए और उन सभी समस्याओं से आगे बढ़कर लड़ते हुए SRLM के साथ, बिहान के साथ जुड़कर अपनी आजीविका को आगे बढ़ाया और उनके बाद आज वो लखपति दीदी बन चुकी हैं। और उन्हीं की कहानियों को समेटे हुए ये कॉफी टेबल बुक लखपति दीदी का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी एवं सम्माननीय अतिथियों के कर कमलों से किया जा रहा है। और ये बहुत ही सुखद अवसर है। एक बार जोरदार तालियां इस सुंदर अवसर के लिए। इनमें उन सभी सम्मानीय दीदियों की सफलता की कहानियां हैं, वो किन व्यवसाय से जुड़ी हैं, और कोई ड्रोन दीदी है, कोई ट्रैक्टर दीदी है, कोई डीलर दीदी है। इन सब की कहानियां हैं इन लखपति दीदी इस कॉफी टेबल बुक में। एक बार जोरदार तालियां इस बहुत ही सुंदर अवसर के लिए। इसी के साथ एक और किताब जिसका विमोचन करने का हम आग्रह करते हैं, 36 कला ब्रांड बुक है ये। इन सभी जो दीदियां जो छत्तीसगढ़ के प्रमुख उत्पादों का निर्माण करती हैं, उन उत्पादों को बेहतर पैकेजिंग और ब्रांडिंग के साथ मार्केट में एक बेहतर तरीके से उपलब्ध कराने, जिससे कि इनके सब उत्पाद बाजार में आए और वो अधिक से अधिक लाभ कमा सके। इसके लिए एक नए सिरे से तैयारियां की गई है और इसके लिए 36 कला ब्रांड बुक ये तैयार किया गया है। और ये भी एक बहुत ही सुंदर प्रयास है जिसमें इन दीदियों के द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों को एक बेहतर पैकेजिंग के माध्यम से बाजार में लाना और अधिक से अधिक लोगों तक उसे पहुंचाने के लिए उसे मार्केट में बेहतरीन मार्केटिंग के साथ उसकी बिक्री को और बढ़े और जिससे कि इन दीदियों को अधिक से अधिक लाभ हो। इन सभी को समाहित करते हुए ये 36 कला ब्रांड बुक का विमोचन यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी एवं सम्मानीय अतिथियों के कर कमलों से किया जा रहा है। जोरदार तालियां इस अवसर के लिए। और विमोचन के पश्चात अब हम लोकार्पण के लिए आगे बढ़ेंगे और हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करेंगे कि रिमोट का बटन दबाकर नवीन परियोजनाओं यथा बकरी पालन क्लस्टर परियोजना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा किया जाएगा। रिमोट का बटन दबाकर। इस प्रोजेक्ट में महिला किसानों को बकरी पालन वैल्यू चेन के विभिन्न चरणों में शामिल करके उन्हें आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य में 2 संभागीय स्तरीय FPO एवं एक राज्य स्तरीय लाइव स्टॉक मार्केटिंग फेडरेशन का गठन भी इसके माध्यम से किया गया है और आने वाले 3 वर्षों में 2025-26 से लेकर 28-29 तक की अवधि तैयार की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हुए IIM रायपुर के साथ साझेदारी से इंक्यूबेशन प्रोग्राम का शुरुआत करेंगे और इसके लिए भी एक कर्टन रेजर वीडियो का हम आग्रह करते हैं कि वो वीडियो चलाया जाए। ये इंक्यूबेशन परियोजना है जिसमें इंक्यूबेटर परियोजना के माध्यम से लखपति दीदी से करोड़पति दीदी बनने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम साबित होने वाला है। और इसमें इंक्यूबेशन पार्टनर के रूप में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रायपुर के साथ MOU जो है वो तैयार किया गया है। और इसके लिए हम IIM रायपुर के डायरेक्टर इंचार्ज श्री संजीव पराशर सर से हम निवेदन करते हैं कि वे आएंगे और साथ ही मिशन डायरेक्टर श्री अश्विनी देवांगन जी से हम निवेदन करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष MOU जो है वो एक्सचेंज किया जाएगा IIM रायपुर और साथ ही SRLM छत्तीसगढ़ के बीच में। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बैकवर्ड एंड
फॉरवर्ड लिंकेज उपलब्ध कराते हुए उनके व्यवसाय का वार्षिक टर्नओवर 1 करोड़ से अधिक करने का लक्ष्य इसमें निर्धारित किया गया है और संपूर्ण छत्तीसगढ़ को इसका कार्यक्षेत्र रखा गया है। और हम सबको उम्मीद है कि IIM रायपुर जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के साथ मिलकर यह लक्ष्य हासिल करने में शासन को मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके पश्चात अब हम सम्मान की ओर आगे बढ़ेंगे और हम उन दीदियों को आमंत्रित करेंगे मंच पर। वो एक एक करके आएंगी और उन्हें माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। चयनित कैडरों का सम्मान है। हम एक एक करके इन कैडर्स का नाम लेते जा रहे हैं। सबसे पहले खैरागढ़ छोई खदान गंडई से छोई खदान के लखपति कैडर हैं सेवती साहू जी। हम आपको मंच पर आमंत्रित करते हैं। सेवती जी मंच पर आएं और सभी दीदियां तैयार रहें। सभी कैडर के एक एक करके सभी का हम नाम ले रहे हैं। खैरागढ़ छोई खदान गंडई से लखपति कैडर हैं सेवती साहू जी। हम उनको आमंत्रित कर रहे हैं। जी सर। सुरक्षा अधिकारियों से निवेदन है उन दीदियों को सामने आने दिया जाए और सामने जो मंच के सामने रैंप तैयार हुआ है वहां पर से ये दीदियां आगे आएंगी। मंच के ठीक सामने जो रैंप तैयार है आप वहां से आगे आ जाएं। सेवती साहू द्वारा कुल 136 सदस्यों को संभावित लखपति दीदी के रूप में चयनित किया गया और लखपति दीदी मास्टर ट्रेनर के रूप में 2 वर्षों से कार्यरत हैं। सेवती जी को हम आमंत्रित कर रहे हैं। इसके बाद सरगुजा के बतौली से कृषि सखी हैं निशा केरकेट्टा जी। निशा केरकेट्टा जी को हम आमंत्रित करते हैं। श्रीमती निशा केरकेट्टा कृषि सखी के रूप में संवहनी कृषि परियोजना के अंतर्गत अपने गांव में 100 महिला किसानों का चयन कर कार्य कर रही हैं। इसके बाद हम आमंत्रित करेंगे कांकेर के भानु प्रतापपुर से पशु सखी लक्षंतिन बाई दरपति जी को। उन्हें हम आमंत्रित करते हैं, वो आगे आएंगी। और उसके बाद बस्तर के दरभा के निर्माता समूह आजीविका इमली प्रसंस्करण समिति से सदस्य हैं पद्मिनी बघेल और तारावती बघेल। हम उन्हें भी आमंत्रित करेंगे। हम एक एक करके सभी का नाम लेते जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से उन्हें सम्मानित करते जा रहे हैं। आगे बढ़ते जाएंगे हम। बस्तर के दरभा की पद्मिनी बघेल और तारावती बघेल। इसके बाद खैरागढ़ छोई खदान गंडई के खैरागढ़ से निर्माता कंपनी स्वर्ण अनुपज महिला किसान उत्पादक हेम पुष्पा जांगीर जी और श्री आकाश जी आपको आमंत्रित करते हैं। गरियाबंद के मणिपुर की बैंक सखी मोहिनी साहू जी, बेमेतरा नवागढ़ के बीमा सखी अनीता साहू जी, मुंगेली पथरिया की FLRC शांतामणि गेंदले जी, जशपुर की वित्त सखी शोभा टोप्पो जी, सूरजपुर के भैया थान से BC सखी हेवंती यादव जी। एक एक करके इन सभी लखपति दीदियों का हम नाम लेते जा रहे हैं और इन्हें सम्मानित किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा। जोरदार तालियों के साथ उत्साहवर्धन करेंगे हम इन सभी दीदियों का उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। आगे बढ़ते हुए सूरजपुर के भैया थान से BC सखी हेवंती यादव जी, खैरागढ़ छुई खदान गंडई के खैरागढ़ से सक्रिय महिला श्रीमती प्रतिमा वर्मा जी, साथ ही बेमेतरा के RB के कैलाश चेलक जी। एक एक करके आप आगे आएंगे। सभी सम्मानित होने वाले सम्मानीय सदस्यगण। कोरबा के कटघोरा से PRP संतोषी निषाद जी। इसके साथ ही जशपुर के कसडोल के FNHW BRP आशा यादव जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, सम्मानीय मंत्रीगण, आप सभी के समक्ष इन सभी दीदियों को उत्कृष्ट कार्य करने हेतु इनके कैडर को सम्मानित किया जा रहा है। कोरबा कटघोरा से PRP संतोषी निषाद जी, जशपुर कसडोल की FNHW BRP आशा यादव जी, सरगुजा लखनपुर जेंडर BRP अम्बेदास जी। इन्हें मेमेंटो और सर्टिफिकेट दोनों प्रदान किया जा रहा है। इन सभी ने अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किए हैं और विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए न सिर्फ स्वयं को आगे बढ़ाया बल्कि समाज को एक नई दिशा देते हुए उन्होंने अन्य दीदियों को भी जो बिहान से जुड़ी हुई हैं उन्हें लखपति दीदी की ओर बढ़ने की ओर अग्रसर किया है। साथ ही एक बार बिहान ताली के साथ इस सबका हम सम्मान करेंगे, बिहान ताली के साथ।
और हमारे बीच में जो दीदियों ने अपनी कहानियां बताई, बस्तर, बालोद और जशपुर की, उन दीदियों को भी हम आमंत्रित कर रहे हैं। उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाएगा। बस्तर की श्रीमती राजकुमारी कश्यप जी भी आगे आएंगी, जिन्होंने अपनी कहानी बताई आप सभी के सामने। ऐसे ही बालोद की श्रीमती भुवनेश्वरी साहू जी, ड्रोन दीदी, जिन्होंने अपनी कहानी आप सभी के समक्ष रखी, हम उन्हें भी आमंत्रित करते हैं। और जशपुर की अनीता साहू जी, जिन्होंने अपनी कहानी बताई है, हम उन्हें भी आमंत्रित करते हैं और उन्हें भी मेमेंटो देकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी सम्मानित कर रहे हैं। और सम्मान की इस कड़ी के पश्चात अब सम्मानीय अतिथियों से हम निवेदन करेंगे कि सम्मान की इस कड़ी के बाद वे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। लेकिन एक बार जोरदार तालियां इन सभी दीदियों के लिए जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और न सिर्फ वे स्वयं आगे बढ़ रही हैं बल्कि समाज को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इन सभी दीदियों की कहानियां सिर्फ प्रेरक नहीं है बल्कि हम सबको इनसे बहुत कुछ सीखना है। तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने न सिर्फ वे स्वयं आगे बढ़ रही हैं बल्कि अपने गांव और समाज को भी आगे लेकर के जा रही हैं। और एक दीदी जब स्व सहायता समूह में आगे बढ़ती है तो स्व सहायता समूह को भी प्रेरित करती हैं आगे बढ़ने के लिए। धन्यवाद। अतिथियों से निवेदन है कि वे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और अब लखपति दीदी के पश्चात माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना रही है कि लखपति ग्राम की ओर आगे बढ़ा जाए और इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के मार्गदर्शन में और साथ ही उप मुख्यमंत्री महोदय जी के नेतृत्व में लखपति ग्राम की ओर छत्तीसगढ़ शासन आगे बढ़ने जा रहे हैं। इसकी अवधारणा और इसके साथ ही लखपति ग्राम पोर्टल का अनावरण किया जाना है और इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करेंगे कि वे रिमोट का बटन दबाकर लखपति दीदी ग्राम पोर्टल का अनावरण करेंगे। जोरदार तालियां एक बार लखपति दीदी ग्राम पोर्टल के इस अनावरण के अवसर पर। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य है ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए ऐसा मजबूत संस्थान तैयार करना जिससे वे अपनी आय बढ़ाकर गरीबी से बाहर निकल सकें। छत्तीसगढ़ में इस मिशन को बिहान के माध्यम से प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है। इसके माध्यम से बिहान से जुड़ी दीदियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में राज्य सरकार द्वारा लखपति दीदी ग्राम की अभिनव पहल प्रारंभ की गई है। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के कुशल नेतृत्व और माननीय मंत्री श्री विजय शर्मा के मार्गदर्शन में इस पहल का उद्देश्य है बिहान से जुड़ी प्रत्येक दीदी के परिवार की वार्षिक आय को बढ़ाकर कम से कम 1 लाख रुपए तक पहुंचाना। इस कार्यक्रम को प्रभावी तथा पारदर्शी बनाने के लिए लखपति दीदी ग्राम पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इसके माध्यम से ग्राम पंचायतों की प्रगति का मूल्यांकन कर उन्हें लखपति दीदी ग्राम के रूप में चिन्हित किया जाएगा। ग्राम पंचायतें स्वयं ग्राम सभा के प्रस्ताव से अपने ग्राम को लखपति दीदी ग्राम के रूप में घोषित कर सकेंगे। इसका सत्यापन जिले द्वारा एवं मूल्यांकन राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। लखपति दीदी ग्राम पहल न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी बल्कि गांवों को स्वावलंबी और ग्रामीण अर्थतंत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएगी और यही विकसित तथा समावेशी छत्तीसगढ़ का रास्ता है। एक बार जोरदार तालियां इस बहुत ही सुंदर अवसर के लिए। लखपति दीदी ग्राम पोर्टल का अनावरण किया गया है और अब कड़ी है उद्बोधन की। आगे बढ़ते हुए हम पूरे सम्मान के साथ और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच आमंत्रित करना चाहते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री विजय शर्मा जी को उनके सादर उद्बोधन के लिए। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय।
ए दीदी, ए वो रुक, तो कहाँ जाते? रे बैठ बैठ बैठो दाई, बैठो बैठो बैठो। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बोली, ये मन कहाँ जाते तेन देखो मैं। ए वो दाई, आज के एक कार्यक्रम में विशेष रूप से समय निकाल के हमार आग्रह ला स्वीकार करके हमार मुखिया, हमार नेता, प्रदेश के मुख्यमंत्री जेकर नेतृत्व में ये लखपति दीदी अभियान हा उत्तरोत्तर उन्नति करत है। हर हफ्ता पूछते माननीय मुख्यमंत्री जी हक ए हफ्ता का होइस तेन तुम मोल बताओ इसी की के। तो सब जन खड़े होकर के मुख्यमंत्री जी ला पूरा ब्यौरल बताथन कि ए हफ्ता अतका काम होई से, अतका महतारी मनला, अतका दीदी मनला उनकर स्वसहायता समूह के माध्यम से अतका लाभ पहुंचा करके अब इसना काम प्रारंभ करेगे है, ऐसे कह के बताथन। तो अतका सब्बे जन के दीदी मन के, महतारी मन के चिंता करैया और संपूर्ण देश में सबसे अधिक संख्या में महतारी वंदन के नाम से महतारी मन के खाता में 1,000 रुपया हर महीना डलैया, ऐसे माननीय विष्णुदेव साई जी मंच में विराजमान है। दीदी मैं आपसे निवेदन करता हूं, वाही दूरी हम बैठे दीदी देखो मन से जोरदार ताली के साथ आप एक बार उनका स्वागत और अभिनंदन कराओ। हमार माननीय दीदी लक्ष्मी राजवाड़े जी आए हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं। फिर मैं कहता बोलवे दीदी अभी ऐसे कहते मैं नहीं बोला हूं, मैं बाद में बोल रहा हूं, अभी मुख्यमंत्री जी बोल ही है जल्दी जल्दी कराओ। सब झंझावा थी उठ के इसी की कहते मैं कह रही जा नहीं जाए, मैं समझा दे हूं कि तो ऐसे लक्ष्मी राजवाड़े जी आए हैं, उनको एक बार आप ताली बजा करके स्वागत और अभिनंदन करो। हमारे बीच में माननीय मंत्री टंकराम वर्मा जी विराजमान हैं, उनको भी एक बार स्वागत करूं, अभिनंदन करूं। हमारे बीच में माननीय गुरु खुशवंत साहब जी विराजमान हैं, छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री है, उनको एक बार जोरदार ताली बजा के आप स्वागत और अभिनंदन करो। ऐसे हमारे रायपुर के विधायक सुनील सोनी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल जी और अनेक संगी संगवारी सब यहाँ विराजमान हैं। विशेष रूप से संदीप यदू जी हमें, और इसने जिन पहली कार्यक्रम की शुरुआत करी निहारिका बारीक जी, जिन पूरा योजना ला, पूरा विभाग ला बड़ा गंभीरता के साथ देखते, उन्होंने मंच में विराजमान है। एक बार ताली बजा के आप स्वागत करूं भैया हो, दीदी हो। भीम सिंह जी, अश्विनी देवांगन जी, महादेव कावरे जी कलेक्टर हैं हमारे यहाँ रायपुर के, सीओ है रायपुर के, और सत्यतल लता मिरीज दीदी जो अध्यक्ष हैं जिला पंचायत जांजगीर से, वो भी आई हैं, विराजमान हैं। हमारे महिला मोर्चा के प्रदेश की अध्यक्षा विभा अवस्थी जी भी मंच पर विराजमान है, उनका भी एक बार जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत और अभिनंदन करें। कार्यक्रम में विराजमान जतका पत्रकार संगी संगवारी आए हैं, तिन मन आज अपन स्वयं सुनिन है और देखिन है भाई कि कौन तरीका से महतारी मन के बीच में महिला स्वसहायता के बीच के काम चलत है और कतका आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।